Just see that the animals are fine. That's all we are asking. Be मुझपल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक के लिए बने हुए हैं मी सेवा and how they're keeping the dogs and all. But they're not letting me in from the past 3 days. That's even The police station thing as well. Police were called on us. Please rotate the camera over there. Police were called on us. And हम लोग आज एक बात करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आजकल हम रैलीज देखने को मिल रहा है हमें टैंक बंड पे हैदराबाद नेकलेस रोड में तेलंगाना स्टेट में, जहाँ पर इतने लोग इकट्ठा होके कोई लोग काला भैरव पूजा कर रहे, काला भैरव अष्टमी के दिन, और उनके काला भैरव से प्रार्थना कर रहे कि भाई हमारे बच्चों को, हमारे मासूम बेजुबान को, कोई गौमाता के लिए रो रहा है, कोई उनके अल्लाह ताला के मासूम बेजुबान बिल्लियों के लिए लड़ रहा है, कोई उनके भैरव के बच्चों को, कुत्तों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे स्टेट में क्या हुआ, असल हो रहा क्या है, क्यों इतने पब्लिक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे इस तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नाउ yesterday Hyderabad News Today had received a call from one of the person from People for Animals and from Asra NGO Hyderabad Telangana had visited to ABC Center Animal Shelter, ABC Center at Ambarpet Musarambagh. Now उधर हम गए, उनके सारे इंटरव्यू लिए। उनके सवालात ये है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारा फैसिलिटेशन के लिए हम बनाए सो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे जीएचएमसी है, म्यूनसिपल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक फ्रॉम वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीपल फॉर एनिमल्स एंड फ्रॉम आसरा एनजीओ हैदराबाद तेलंगाना had visited to ABC Center Animal Shelter, ABC Center at Ambarpet Musarambagh. Now उधर हम गए, उनके सारे इंटरव्यू लिए। उनके सवालात ये है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारा फैसिलिटेशन के लिए हम बनाए सो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे जीएचएमसी है, म्यूनसिपल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक के लिए बने हुए मी सेवा सेंटर्स, म्यूनसिपल सेंटर्स, सेक्रेटेरिएट सेंटर्स, टीसीएस, पासपोर्ट ऑफिसेस, एंड नंबर ऑफ facilitations had been given for the citizen in Telangana state in Hyderabad. In Hindustan, we have all the rights to visit that particular places. हम एनिमल लवर्स होते हुए एनजीओस में एक वॉलंटियर्स की तरह खुद के सैलरीज को कंट्रीब्यूट करते हुए, खुद के फाइनेंशियल इनकम से हम कुछ उन भैरव के बच्चों के लिए, कुछ उन गोमाताओं के लिए पैसे सेव करके उन बच्चों को अगर खिला रहे, पिला रहे या देखभाल कर रहे, तो इनडायरेक्टली वो तो केयर गिवर बन गए, एनिमल केयर टेकर बन गए जो कम्युनिटी के हैं। दे हैड बीन अवार्डेड एंड रिवॉर्डेड बाय द लोकल मेयर्स ऑफ हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। एंड नाउ दिस टाइप ऑफ वॉलंटियर्स हु हैड बीन अप्रिशिएटेड बाय द मेयर्स who are appointed in higher designations, those people are coming and asking, those people words are these कि भाई हमें इतना सब कुछ करने के बाद में हमारा यही एनिमल्स के लिए जो बनाया गया एबीसी सेंटर और शेल्टर में हमें दाखिल होने नहीं दे रहे कि क्यों? इफ देर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन द स्टेरिलाइजेशन एंड द एसएनआर पॉलिसी ऑफ एनिमल्स, और if nobody is violating the law of prevention of animal cruelty of 325 BNS of 1960, अगर कोई वायलेट ही नहीं कर रहे तो ये एनिमल लवर्स पूछ रहे कि भाई हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, हम तो इधर के ही है, क्यों हमारे को इजाजत नहीं है क्या? मतलब हमारा हक नहीं बनता क्या? हम टैक्स बनेंगे हर चीज के लिए, और हमारे लिए जो बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएचएमसी है, उसमें हमें ही दाखिल होने नहीं दे रहे, क्यों? मतलब एज हम लोग सैलरीज नहीं लेके, हम लोग एक तो गवर्नमेंट के लिए और जीएचएमसी के लिए सपोर्ट करते हुए इतने साल उनके एक एसएनआर पॉलिसी को ट्रस्ट करके, वो जजमेंट पे हम ट्रस्ट करके
इतने दिन न्यूट्रलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन पे ब्लू क्रॉस के साथ, पीपल फॉर एनिमल्स के साथ, पीटा इंडिया के साथ, आसरा एनजीओ हैदराबाद के साथ में मिलते हुए बहुत सारे लोग एआरवीज कंडक्ट किए, रोडों पे बहुत कुछ किए। अब करने के बाद में कल अंबरपेट मुसाराम बाग एपीसी शेल्टर में क्या हुआ देखेंगे, आप देखिए। ఇక్కడ మన సనత్ నగర్ దగ్గర మీరు ఫోటోస్ వాళ్ళ చూపించారు దగ్గర ఫోటోలు లేవు. Okay, ma'am, we understand that you need photos, but why is one GHMC shelter allowing us in, and why is only Amberpet shelter not allowing us in? Then I'm roaming from 4 days. That Pratap guy promised me that I'll be let in today. I'll put a leave to my office. Will he pay for my leave? I put a leave because he promised. No, you are coming here. I'm and waiting from 4 hours. Just now I got a call and I came here. Okay. I will allow, but Yeah, నేను we'll in allow my you, presence, మీకు తెలిసినవి one minute, చూసుకుంటాం. sir, 1 minute. నా ప్రెసెన్స్ లో నేను అలౌ చేయగలుగుతా, చేయండి. బట్ అది మీ డాగే అని చెప్పి ఏంటి ప్రూఫ్? అసలు ప్రూఫ్ దేనికి అని నా క్వశ్చన్, మ్యామ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ రిక్వైర్డ్? వై ఇస్ ఇట్ రిక్వైర్డ్? ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మాడాగే కోసం అక్కడ ఉంది లేదు కాదు, అసలు వచ్చితే ప్రాబ్లం ఏంటి? So I've been coming from 3 days because I'm picking up the dogs from government premises. I just wanted to check how the shelter is, what is the capacity and how they're keeping the dogs and all. But they're not letting me in from the past 3 days. They've given me a time now today to come at 11 o'clock in the morning. I've come, it's 4:43. I'm standing here from 11 o'clock in the morning. They're not letting me in even now. They're telling me that we'll have to get permission from the GHMC commissioner or the DGP. So is that the rule that we have to get a like just to visit once and see the center, we have to get a permission from GHMC commissioner? We will go try and get the permission from the commissioner, but we're not sure if we'll get it. And number two, is there such a rule that in order to enter an ABC center, the commissioner has to tell the staff over here to allow us in? Why are they making it so difficult to just go in? Like, obviously we are going to suspect that something fishy is going on. You know, even without a phone, even if a single person wants to go in at a time, they are saying that we cannot go in. And if we, they're saying they can't go against the commissioner's order which has come to them. And when we ask them for a copy of the order, they are like, no, we only got it on the phone. It's a phone, it's an order on the phone. Verbal order. So we are stuck. They are blocking out visibility and there is no way for us to tell what's going on. We can see the animals howling, but we are not saying that something is happening, but we should be able to just go in and see, right, as concerned animal lovers. And we are not like going like a mob. We just want Only one or two, that one is or it. two at a time, even without a phone, is not permissible. What is the law around this actually? They are saying, oh, earlier you could go, but now with the November 7th order, this is the instruction that we got. So our commissioner is really authorized to give such an instruction? And from whatever we are finding out from advocates, there's no point in asking the commissioner to intervene because nothing is going to happen. So what do we do? We've been stuck in a loop. We are stuck in a loop of permissions, and by the time we get all those permissions, obviously the information will come to the center and whatever cleanup needs to be done will be done, and that is our concern. We just want to check for 5 minutes. That is it what we're asking for. 5. So fine, you got an order, you are executing the order, we are not stopping you and we are not saying you shouldn't do your job. We are not even claiming that you are making any, you're doing anything wrong. But let us just see that the animals are fine, that's all we are asking. Be transparent. Actually, the police station thing as well. Police were called on us. Please rotate the camera over there. Police were called on us and please come back. Police were called on us and we've been asked to get a permission written copy that has to be signed by the DGP. So all these people have been there. He is an NGO head. He been there. The permission has been declared after 1 hour of us going to and fro. What is this? I mean, we just asked for 5 minutes of time. We go and check the dogs are okay and that is all. So is the order to do this and then do whatever it takes to like do it however we want and not let anybody raise any voice because we are blocking out all visibility into the centers. Is that how the order is going to be implemented? If you have an order, you are executing it, all right, but you cannot stop people from seeing that there is no cruelty involved in that execution. We just want to confirm as animal lovers. Is that not all right? एंड नाउ आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, इट्स वेल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इट्स वेरी क्लियरली मेंशन
giving permission to pick up the dogs from so and so particular territories given by the orders of the Supreme Court. There should be no cruelty in it again, had it. Now, the way of catching the dogs, being cruel, harming them, or not harming them, whatever. Now, public will have a lot of opinion because they are citizens and they have all the rights. अभी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मजहब कई है जो अपने काला भैरव के लिए मानते हैं, और कई मुसलमान, हम आज इंटरव्यू को गए तो बोलने लगे कि भाई हमारे इमाम हुसैन और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जो कुर्बानियाँ दिए हैं इस कायनात में सारे मखलूक़ात के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले इंसानियत के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए भी उसमें उनका हक जमता है। ये यही मदरलैंड में पैदा हुए सो बच्चे हैं। कई औरतें रो रहे हैं आज, कई घर उजड़ गए हैं 7 तारीख नवंबर के बाद में। आज ये शेल्टर में ये हरकत आप देखे हैं, उनके ही ऑफिसर्स हमारे साथ वो शेल्टर में क्या बात कर रहे आप देखे अभी। और हमारे वॉलंटियर्स का ये पूछना है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूक्लियर फैक्ट्री है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हैदराबाद तेलंगाना में, या इट इज एन BDL और DRDO, व्हाट इट इज? इट इज एन आर्मी सेंट्रल जोन, सेंट्रल दिस थिंग एरिया और व्हाट? ऐसा पूछ रहे पब्लिक। मिलिट्री जोन है क्या? हमें क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? मतलब इतने इतने बड़े वॉल्स और उसमें खाली सिर्फ छोटे विंडोज, उन विंडोज में से बाहर आवाज उन बच्चों का रोने का बहुत बुरे तरीके से। वो बच्चे जा रहे सही सलामत गाड़ी में, ये सब कुछ देख रहे हैं, दीवार के उस पार क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं है। बीइंग ए सिटीजन दे वांटेड टू गेट इनसाइड एंड हैव ए चेक। नाउ ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स they are objecting, they are restricting the citizens of Hyderabad, citizens of Telangana, animal lovers and animal caretakers, community caretakers who had served their blood to the community animals out of their love and devotion towards their Lord or God. Today, they all came onto the road for begging a review from the Supreme Court judgment. Why? The reason behind it is there is no transparency in the sterilization in Hyderabad, Telangana GSMC, ABC centers, either the shelters. No proper staff given, no proper veterinary care given, multiple dogs dying fatigue fevers, multiple dogs crumbled at one place and contagious diseases passovers and they die. A lot of issues previously had been seen by many animal volunteers and they had faced a lot of consequences in Hyderabad, Telangana at especially ABC centers and shelters. Now, मुद्दा यह है कि भाई हम एक हिंदुस्तानी होते हुए हमारे राइट्स खो रहे या हमें राइट्स मिल रहा है। हमारे बेजुबान, हमारे झाड़, हमारे नेचर को हम सेव करना, अगले बच्चों के लिए, अगले सदियों के लिए हम कुछ बचा के जाना यहाँ पर, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मैजिस्ट्रेट इसके लिए ये जजमेंट लिए हैं, हम हैदराबाद न्यूज टुडे से सैयद राना, एनिमल एक्टिविस्ट ऑफ पीटा इंडिया एंड पीपल फॉर एनिमल्स, फ्रॉम मेनका गांधी जी फ्रॉम पीपल फॉर एनिमल्स एंड फ्रॉम आसरा NGO Hyderabad, Telangana had visited to ABC Center, Animal Shelter ABC Center at Ambarpet, Musarambagh. Now, उधर हम गए, उनके सारे इंटरव्यू लिए। उनके सवालात ये है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारा फैसिलिटेशन के लिए हम बनाए सो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे GHMC है, म्यूनसिपल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक के लिए बने हुए, मी सेवा सेंटर्स, म्यूनसिपल सेंटर्स, सेक्रेटेरिएट सेंटर्स, TCS, passport offices, and number of facilitations had been given for the citizen in Telangana state in Hyderabad. In Hindustan, we have all the rights to visit that particular places. हम एनिमल लवर्स होते हुए NGOs के
एनजीओस में एक वॉलंटियर्स की तरह खुद के सैलरीज को कंट्रीब्यूट करते हुए खुद के फाइनेंशियल इनकम से हम कुछ उन भैरव के बच्चों के लिए कुछ उन गोमाताओं के लिए पैसे सेव करके उन बच्चों को अगर खिला रहे पिला रहे या देखभाल कर रहे, तो इनडायरेक्टली वो तो केयर गिवर बन गए, एनिमल केयर टेकर बन गए जो कम्युनिटी के हैं. दे हैड बीन अवार्डेड एंड रिवॉर्डेड बाय द लोकल मेयर्स ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट. And now this type of volunteers who had been appreciated by the mayors who are appointed in higher designations, those people are coming and asking, those people words are these कि भाई हमें इतना सब कुछ करने के बाद में हमारा यही एनिमल्स के लिए जो बनाया गया एबीसी सेंटर और शेल्टर में हमें दाखिल होने नहीं दे रहे. कि क्यों? इफ देर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन द sterilization and the SNR policy of animals, or if nobody is violating the law of prevention of animal cruelty of 325 BNS of 1960, अगर कोई वायलेट ही नहीं कर रहे तो ये एनिमल लवर्स पूछ रहे कि भाई हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, हम तो इधर के ही है, क्यों हमारे को इजाजत नहीं है क्या? मतलब हमारा हक नहीं बनता क्या? हम टैक्स बनेंगे हर चीज के लिए, और हमारे लिए जो बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएचएमसी है उसमें हमें ही दाखिल होने नहीं दे रहे, क्यों? मतलब एज हम लोग सैलरीज नहीं लेके हम लोग एक तो गवर्नमेंट के लिए और जीएचएमसी के लिए सपोर्ट करते हुए इतने साल उनके एक एसएनआर पॉलिसी को ट्रस्ट करके, वो जजमेंट पे हम ट्रस्ट करके इतने दिन न्यूट्रलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन पे ब्लू क्रॉस के साथ, पीपल फॉर एनिमल्स के साथ, पीटा इंडिया के साथ, आसरा एनजीओ हैदराबाद के साथ में मिलते हुए बहुत सारे लोग एआरवीज कंडक्ट किए, रोडों पे बहुत कुछ किए. अब करने के बाद में कल अंबरपेट मुसाराम बाग एबीसी शेल्टर में क्या हुआ देखेंगे, आप देखिए. एंड नाउ आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, इट्स वेल. सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर में इट्स वेरी क्लियरली मेंशन गिविंग परमिशन टू पिक अप द डॉग्स फ्रॉम so and so particular territories given by the orders of the Supreme Court. There should be no cruelty in it again added. Now, the way of catching the dogs, being cruel, harming them or not harming them, whatever. Now, public will have a lot of opinion because they are citizens and they have all the rights. अभी हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मजहब कई है जो अपने काला भैरव के लिए मानते हैं, और कई मुसलमान, हम आज इंटरव्यू को गए तो बोलने लगे कि भाई हमारे इमाम हुसैन और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जो कुर्बानियाँ दिए हैं इस कायनात में सारे मखलूक़ात के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले इंसानियत के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए भी उसमें उनका हक जमता है. ये यही मदरलैंड में पैदा हुए सो बच्चे हैं. कई औरतें रो रहे हैं आज, कई घर उजड़ गए हैं 7 तारीख नवंबर के बाद में. आज ये शेल्टर में ये हरकत आप देखे हैं, उनके ही ऑफिसर्स हमारे साथ वो शेल्टर में क्या बात कर रहे आप देखे अभी. और हमारे वॉलंटियर्स का ये पूछना है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूक्लियर फैक्ट्री है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हैदराबाद तेलंगाना में, या इट इज एन बीडीएल और डीआरडीओ, व्हाट इट इज? इट इज एन आर्मी सेंट्रल जोन, सेंट्रल दिस थिंग एरिया और व्हाट? ऐसा पूछ रहे पब्लिक. मिलिट्री जोन है क्या? हमें क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? मतलब इतने इतने बड़े वॉल्स और उसमें खाली सिर्फ छोटे विंडोज, उन विंडोज में से बाहर आवाज उन बच्चों का रोने का बहुत बुरे तरीके से. वो बच्चे जा रहे सही सलामत गाड़ी में, ये सब कुछ देख रहे हैं, दीवार के उस पार क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं है. बीइंग अ सिटीजन दे वांटेड टू गेट इनसाइड एंड हैव ए चेक. नाउ ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स they are objecting, they are restricting the citizens of Hyderabad, citizens of Telangana, animal lovers and animal caretakers, community caretakers who had served their blood to the community animals out of their love and devotion towards their Lord or God. Today, they all came onto the road for
begging a review from the Supreme Court judgment. Why? The reason behind it is there is no transparency in the sterilization in Hyderabad, Telangana GSMC ABC centers, either the shelters. No proper staff given, no proper veterinary care given, multiple dogs dying for tick fevers, multiple dogs crumbled at one place and contagious diseases pass over and they die. A lot of issues previously had been seen by many animal volunteers and they had faced a lot of consequences in Hyderabad, Telangana at especially ABC centers and shelters. Now, मुद्दा यह है कि भाई हम एक हिंदुस्तानी होते हुए हमारे राइट्स खो रहे या हमें राइट्स मिल रहा है। हमारे बेजुबान, हमारे झाड़, हमारे नेचर को हम सेव करना अगले बच्चों के लिए, अगले सदियों के लिए हम कुछ बचा के जाना यहाँ पर, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मैजिस्ट्रेट इसके लिए ये जजमेंट लिए हैं, हम हैदराबाद न्यूज टुडे से सैयद राना, एनिमल एक्टिविस्ट ऑफ पीटा इंडिया एंड पीपल फॉर एनिमल्स, फ्रॉम मेनका गांधी जी, फ्रॉम अंबिका शुक्ला जी, दे आर डूइंग लॉट ऑफ रैलीज एंड एक्टिविटीज, राय मानवी जी, सुधीर कुदारकर सर इन मुंबई, many people like this are coming out today. The nation is vibrating with the voice of Kala Bhairava, with the voice of Gomata. Recently in Telangana at Gatkesar, गौरक्षक वालों को गाड़ी रोकने की वजह से गोली मारा गया है एक आम इंसान से। हैदराबाद में गन्स, गोली मारे किस चीज के लिए? एक बेजुबान को बचाने के लिए। मतलब इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब पब्लिक का सवाल ये है हैदराबाद न्यूज टुडे से कि भाई हमें कुछ अच्छा जजमेंट दिलाइए सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? नेचर हमारा एक गिफ्ट है गॉड का, हम यहाँ पर उसका एंजॉय करना है और हमें जाना है। हम 1000 साल जी नहीं सकते। अगले सदियों के जो बच्चे, अगले नस्ल के जो बच्चे जीने वाले हैं, उनके नसीबों को, किस्मत को बर्बाद करके जाना, ये हमारा काम नहीं है। इकोसिस्टम फेलियर होगा। लॉट ऑफ पीपल, एजुकेटेड पीपल कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम। वी फाउंड लॉट ऑफ पीपल कमिंग आउट एंड ट्राइंग टू सेव अबाउट गोमाता हु प्रेज। हिंदू धर्म में गोमाता के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान लोग आज बाहर निकले हैं कुत्तों के लिए और बिल्लियों के लिए, बोलते हुए कि भाई हमारे इमाम हुसैन, बीबी सकीना, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए, हमारे अच्छे नस्ल, हमारे खैरियत के लिए कुर्बानी दी है। सो है हम आज भी मातम करते हैं उनका ओल्ड सिटी में और हैदराबाद में, मौलाली में, कई जगह पे मातम करते हैं, पीर उठाते हैं। हम हिंदू धर्म में सब कुछ करते हैं। आज ये जो नाइंसाफी हो रहा है बेजुबान के साथ, वो नाइंसाफी ना हमारे पैगंबर की कुर्बानी का सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, ना ही कई भैरव, लॉर्ड शिवा, हमारे पशुपतिनाथ के बच्चों को, उन मासूम बच्चों को बचाना हमारा हक बनता है करके कहीं बेजुबान के लिए लड़ने वाले आसरा एनजीओ और पीटा इंडिया पीपल फॉर एनिमल्स एंड लॉट ऑफ एनजीओज कमिंग हेड एंड दे शेडिंग टीयर्स फ्रॉम 7 नवंबर। आज आप ये वीडियो में देखे शेल्टर्स के पास क्या हो रहा है उनके साथ, उनको क्यों अंदर दाखिल किया नहीं जा रहा है। अब अगर एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ सीधा सीधा हो रहा है तो एक आम इंसान क्यों अंदर नहीं जा सकता? एक एनजीओ के रजिस्टर्ड मेंबर को क्यों अलाउ नहीं कर सकते? उनके सवालात, वो एनिमल एनजीओ वालों के सवालात ये है, कहां से गाड़ियों में से कुत्तों को उठा के लेके आ रहे हैं, गौ माताओं को उठा के लेके आ रहे हैं, उनका काउंट कौन रख रहे हैं? गेट के पास कोई एनजीओ या कोई नोडल ऑफिसर बैठ के इनकमिंग डॉग्स का, आउटगोइंग डॉग्स का कोई काउंट हो रहा है या इनकमिंग डॉग्स का दीज आर स्टेरलाइज, दीज आर नॉट स्टेरलाइज करके फिल्ट्रेशन हो रहा है, उनका ईयर नॉच का चेकिंग हो रहा है। कई लोग तो हैदराबाद में कुत्तों से ना बन के दुश्मनी से, उनको पसंद नहीं है, उनका टेस्ट नहीं है कुत्ता, उनको सिर्फ एक्वेरियम पसंद है तो वो अपने घर में मच्छी पाल लेंगे, मगर उनको स्ट्रीट के डॉग्स पसंद नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो हैदराबाद तेलंगाना में, वो लोग कई लोगों को पैसा देके इलीगल डॉग कैचर्स के साथ में सहायता लेके हुए ये लोग इन डॉग्स को उठाना और उनका रिलोकेशन करना एक शुरुआत किए थे हाल में।
और कई लोग पकड़े गए जिनके ऊपर केसेस भी रजिस्टर नहीं हुए। कई एफआईआर्स पेंडिंग है पुलिस स्टेशनों में 325 बीएनएस एनिमल सेक्शंस के। मतलब हमारे देश में, जिस देश में गली गली को मंदिर, गली गली को गणेश, गली गली को मस्जिद, हर जगह पे चर्च, हर मजहब यही बोलता है वॉइस ऑफ द नेशन होते हुए, हम हर मजहब सिखाए सो हमारे सिखावट के साथ हम रहम दिली से पेश आना है हमारे नेचर की तरफ। పంచభూతాలు ఎట్లా అయితే మన కంట్రోల్లో ఉండవో, పంచభూతాల్ని మనకు కావాల్సిన లైఫ్ స్టైల్లో మనం టర్న్ అరౌండ్ చేసుకోలేమో, అలాగే ఈ దేవుడు బిడ్డలు కానీ, వేప చెట్లు కానీ, తులసి చెట్లు కానీ, ఆముదం చెట్లు కానీ, ప్రతి చెట్టు మన మంచి